अरे ओए, क्या हाल है सबके। तुम्हारा भाई धीरज वापस आ गया है एक और फाड़ू वीडियो के साथ। तो सुनो, जब मैं जापान का नाम लेता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? वो गुलाबी गुलाबी से चेरी ब्लॉसम के पेड़ है ना, या फिर वो कच्ची मछली वाली सुशी जिसे देख के आधे लोगों की तो रूह कांप जाती है। लेकिन यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जापान सिर्फ इतना ही नहीं है, कसम से। ये तो वो जगह है जहाँ पुराने समुराई योद्धाओं की तलवारें आज भी रोबोट वाले कैफे में खनकती हैं। सोचो, एक तरफ शांति से चाय पीते हुए मोंक, दूसरी तरफ कान फाड़ म्यूजिक पे नाचते हुए रोबोट। क्या आप सोचते हैं कि जापान सिर्फ चेरी ब्लॉसम और सुशी के बारे में है? फिर से सोचें, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह है जहां समुराई परंपराएं रोबोट कैफे से मिलती हैं और आपकी पूरी सपनों की यात्रा गोवा की छुट्टी से भी कम खर्च में हो सकती है। कसम से, गोवा में जितना खर्चा एक हफ्ते में निपटाते हो ना, उतने में जापान घूम के आ सकते हो और 4 लोगों को कहानियां भी सुनाओगे। अबे मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे 2025 में तुम जापान का ऐसा चक्कर लगा सकते हो कि जेब भी खुश और दिल भी गार्डन गार्डन। भूल जाओ वो लाखों के पैकेज, यहाँ बात होगी असली जुगाड़ की, देसी स्टाइल में विदेशी मजे की। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर सस्ता भी होगा और शानदार भी। रेडी हो ना? तो चलो फिर दिखाते हैं जापान का वो रूप जो तुमने सिर्फ सपनों में देखा होगा, वो भी बजट में। यार, जापान ना, सच बताऊं तो एक देश के अंदर पूरी दुनिया बसा रखी है इन्होंने। मतलब एक ही दिन में तुम सुबह सुबह क्योटो के उन पुराने शांत मंदिरों में घूम सकते हो जहां हवा में भी एक अलग सी पॉजिटिविटी होती है, जैसे किसी ऋषि मुनि ने फूंक मार रखी हो। और फिर शाम होते होते तुम पहुंच जाओगे टोक्यो की उन सड़कों पर जहां इतनी लाइटें होती हैं, इतनी चमक धमक की लगेगा दिवाली का बाप यही मनता है। फ्यूचर वाली फीलिंग आती है पूरी। भाई साहब, हर नुक्कड़ पे कुछ नया, कुछ ऐसा जो तुमने पहले कभी देखा ना हो। ये देश तुम्हें हर पल सरप्राइज करने के लिए तैयार बैठा है, बस तुम तैयार रहो शॉक होने के लिए। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें अपनी किडनी विडनी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? लोग सोचते हैं जापान मतलब महंगा, जापान मतलब लूट लो। अरे नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो सब सेट हो जाता है। ये देश परंपरा और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्सचर है जैसे पुरानी दिल्ली की गलियों में टेस्ला चल रही हो। कसम से, एक बार देखोगे तो देखते रह जाओगे। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। देखो भाई, तुम्हारा भाई यहां तुम्हें हवा हवाई बातें बताने नहीं आया है। मैं बता रहा हूं कि जापान में तुम JR रेल पास का इस्तेमाल करके एक हफ्ते में सिर्फ 4000 रुपये से भी कम में घूम सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने। ये पास तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा वहां, एक शहर से दूसरे शहर, बुलेट ट्रेन में फर्राटे मारते हुए, और जेब पे जरा भी बोझ नहीं। सोचो, सुबह नाश्ता टोक्यो में और लंच ओसाका में, वो भी बिना टैक्सी वालों से मीटर पे बहस किए। और रहने की टेंशन, अरे यार, कैप्सूल होटल सुने हैं कभी? छोटे छोटे बक्से जैसे कमरे, लेकिन सारी मॉडर्न सुविधाओं के साथ। एक रात का खर्चा मुश्किल से 1500 से 2000 रुपए, और वो भी प्राइम लोकेशन पे। खाने की बात करें तो भाई साहब, सिर्फ 300 रुपये में ऐसी वर्ल्ड क्लास रेमन मिलेगी ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। और घूमने के लिए, अरे वो पुराने किले, वो सुंदर बाग बगीचे, उनमें से कई तो फ्री हैं या बहुत कम एंट्री फीस वाले। तो राजाओं वाली जिंदगी जी सकते हो बिना राजा वाला बैंक बैलेंस खाली किए। देखो यार, टोक्यो और ओसाका तो हर कोई जाता है, वो तो जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस और मुंबई का मरीन ड्राइव हो गया। असली मजा तो उन जगहों पर है जहां कम लोग पहुंचते हैं, जहां का एक्सपीरियंस एकदम हटके होता है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगहों के नाम बताता हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देंगी, और ये तुम्हें आम टूरिस्ट गाइड में शायद ही मिले। सबसे पहले तो है तोत्तोरी सैंड ड्यून्स। हाँ भाई, जापान में रेगिस्तान, ऊंट भी मिलेंगे वहां। सोचो, लगेगा जैसे राजस्थान पहुंच गए हो, पर आसपास सब जापानी में बतिया रहे होंगे। फिर है शिराकावा गो, एक ऐसा गांव जो सीधा किसी परियों की कहानी से निकल कर आया हो। बर्फ से ढकी हुई वो तिकोनी छतें, रात में जब लाइटें जलती हैं ना, कसम से जन्नत लगती है, जन्नत। और अगर तुम आर्ट वॉट के शौकीन हो तो नाओशिमा द्वीप तुम्हारे लिए ही बना है। यहाँ समंदर किनारे ऐसे ऐसे स्कल्पचर और म्यूजियम हैं कि दिमाग घूम जाएगा। ये वो जगहें हैं जहाँ जापान का असली अनछुआ दिल धड़कता है। यहाँ भीड़ कम और सुकून ज्यादा मिलेगा। और हाँ, इंस्टाग्राम के लिए फाड़ू फोटोज तो बोनस में। सुशी? हाँ यार, सुशी तो है ही, और यहाँ की सुशी खाओगे तो बाकी जगह की भूल जाओगे, ये भी सच है। लेकिन जापान का खाना सिर्फ सुशी तक ही सीमित नहीं है मेरे भाई। क्या तुमने कभी ओकोनोमियाकी का स्वाद चखा है? वो एक तरह का सेवोरी पैनकेक होता है जिसमें तुम अपनी पसंद की टॉपिंग डलवा सकते हो, गोभी, मीट, सी फूड, जो मन करे, और उसे तुम्हारे सामने ही तवे पर बनाते हैं। आहा, खुशबू से ही पेट भर जाए। और सुनो, क्या तुमने कभी 400 साल पुराने चाय घर में बैठकर गर्मा गर्म माचा चाय का आनंद लिया है?
वो एक्सपीरियंस सिर्फ चाय पीना नहीं होता, वो एक पूरी परंपरा होती है, एक शांति का एहसास होता है। जापान की खाद्य संस्कृति न केवल स्वादिष्ट है, यह पवित्र है भाई। हर डिश को इतनी शिद्दत और कला से बनाते हैं जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हों। यहाँ खाना पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा तृप्त करने के लिए होता है। एक एक निवाला कहानी कहता है, कसम से। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो तुम सिर्फ और सिर्फ जापान में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो और जो तुम्हारी यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगी। कभी सोचा है कि तुम मस्त गर्म पानी के झरने में नहा रहे हो और तुम्हारे आसपास बर्फीले बंदर चिल कर रहे हो? हाँ भाई, ये होता है जापान में। वो नजारा देख के तो ऐसा लगता है जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के अंदर घुस गए हो। या फिर तुम्हारा मन करे कि आज तो समुराई बनना है, तो भाई समुराई की तरह कपड़े पहनो, तलवार हाथ में लो और खिंचवाओ फोटो। फील ही अलग आती है, कसम से। लगता है अभी किसी जंग में जाना है। और क्योटो में फुशिमी इनारी श्राइन के वो हजारों लाल रंग के गेट्स, उनके बीच से गुजरना एक जादुई एहसास है। ये वो पल होते हैं जो तुम्हारी ट्रैवल डायरी के सबसे सुनहरे पन्ने बनते हैं। ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये जिंदगी को जीना है यार। अब तुम सोच रहे होगे कि धीरज भाई सब तो ठीक है, पर 2025 में ही क्यों जापान का प्लान बनाएं? तो सुनो मेरे यार, इसके पीछे भी खास वजह है। सबसे पहली बात तो ये कि जापान नए वीजा मुक्त यात्रा मार्ग खोल रहा है कई देशों के लिए, और उम्मीद है कि भारतीयों के लिए भी प्रोसेस और आसान हो जाएगा। मतलब वीजा की झंझट कम, घूमने का मजा ज्यादा। कौन नहीं चाहता ये, बताओ। दूसरी बात, चेरी ब्लॉसम की जो भविष्यवाणियां आ रही हैं ना 2025 के वसंत के लिए, वो एकदम परफेक्ट हैं। मतलब तुम्हें वो गुलाबी सपनों वाला जापान देखने का पूरा मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी, भारत से जापान की उड़ानें भी आजकल पहले के मुकाबले काफी सस्ती मिल रही हैं। अगर थोड़ा स्मार्टली बुक करो तो यार सारे सितारे एक लाइन में आ रहे हैं तुम्हारे जापान जाने के लिए। 2025 तुम्हारा सपना सच करने का वो गोल्डन चांस है, जिसे मिस करना मतलब अपनी किस्मत पे लात मारना। यार मैं तो तुम्हें जापान के बारे में घंटों बता सकता हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छा वो लोग बता सकते हैं जो वहां घूमकर आए हैं, जिन्होंने उस जादू को खुद महसूस किया है। तो चलो सुनते हैं कुछ ऐसे ही असली यात्रियों की कहानियां, उनकी अपनी जुबानी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे जोड़े, हिम्मत की और निकल पड़े एक अनजान देश की ओर, और वापस आए एक बदला हुआ नजरिया लेकर। मैंने 1 साल के लिए बचत की, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, और जब मैं जापान पहुंची तो लगा हर एक पैसा वसूल हो गया। वो शांति, वो सफाई, वो लोगों का व्यवहार, सब कुछ अद्भुत था। तो देखा दोस्तों, जापान सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हें बदल कर रख देगा। वहां के मंदिर तुम्हें शांति देंगे, वहां की टेक्नोलॉजी तुम्हें हैरान करेगी, और वहां का टेम्पुरा, आहा, हाँ, उसका तो क्या ही कहना। मतलब जापान में सबके लिए कुछ ना कुछ है, चाहे तुम हिस्ट्री लवर हो, फूडी हो, या फिर बस दुनिया देखना चाहते हो। तुम्हारा सपनों का डेस्टिनेशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई। अब सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं चलेगा, प्लान बनाना शुरू करो। तो चाहे मंदिर हो, तकनीक हो या टेम्पुरा, जापान में सब कुछ है। आपका सपना, गंतव्य आपका इंतजार कर रहा है। इसे सिर्फ देखें नहीं, योजना बनाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि परफेक्ट 7 दिन की जापान यात्रा कैसे बनाएं, तो वह हमारे अगले वीडियो में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम 7 दिनों में जापान का कोना कोना छान सकते हो, वो भी बिना जेब खाली किए। तो देर किस बात की, फटाफट नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ, और उसके साथ जो घंटी है ना, उसे भी बजा देना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। अरे नहीं, अभी तो नमस्ते ही ठीक है। बाय।